नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य साकेत कुमार आप सभी लोगों का एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जैसे-जैसे हम सुविधाओं से घिरते चले आ रहे हैं, वैसे-वैसे हमारी स्वास्थ्य भी नकारात्मक भूमिका अदा कर रहा है। कम उम्र में मृत्यु, इसके साथ हमारा जो बल है, वो भी दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। जो नवयुवक पहले बहुत बलशाली हुआ करते थे, आज की डेट में बहुत कमज़ोर सिद्ध होते हैं और ज़रा-सी बीमारी पर या इम्यूनिटी डाउन होने पर निश्चित रूप से मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि कम उम्र में हार्ट अटैक, डायबिटीज जैसी बीमारियां निश्चित रूप से नवयुवक और समाज को घेरती हुई जा रही हैं। ऐसी अवस्था में क्यों पैदा हो रही है, जानने के लिए आज की वीडियो जरूर देखिए। क्या कोई ऐसी औषधि हो सकती है जिसका हम सेवन हर वर्ग की आयु के लिए, पुरुष, वृद्ध, बच्चों के लिए और महिलाओं सभी के लिए वो इस्तेमाल की जा सकती है? जिस औषधि का इस्तेमाल करने से हमारी इम्यूनिटी, हमारी मसल्स पावर, हमारी सेक्स पावर, हमारी वुमेन हेल्थ जो होती है, फीमेल हेल्थ, वो भी अच्छी तरह से परिपक्व हो। क्या कोई ऐसी औषधि हो सकती है जो हमारे साथ हमारे मसल्स पावर को भी बढ़ाती हो और इसके साथ डायबिटीज में भी लाभदायक हो? बहुत अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि एक ऐसी औषधि का नाम है अश्वगंधा, विदानिया सोमनिफेरम। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, यहां तक कि जो नवयुवक हैं जिनकी आयु 25 से 40 वर्ष तक की होती है और वो सेक्सुअल रूप से या फर्टाइल होते हैं, बच्चे पैदा करने के लिए सक्षम होते हैं, उनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इन्हीं चीजों पर भी मैं चर्चा का विषय है और ध्यान से देखिएगा, वीडियो बड़ी अच्छी बनी है। मित्रों, विदानिया सोमनिफेरम इसका लैटिन नाम है। वराह करनी के नाम से जाने जाते हैं। वराह कहते हैं घोड़े को और कर्ण कहते हैं कान को। इसके जो पत्तों का आकार होता है तो वो घोड़े के कान के समान होता है। अश्वगंधा इसलिए कहा जाता है कि इसकी जड़ में से घोड़े के मूत्र के समान की गंध आती है, अश्व के मूत्र की समान गंध आती है। जब इसकी पंचांग को आप रगड़ते हैं, इसकी पत्तियों को रगड़ते हैं, तो उसमें से भी आपको घोड़े के समान गंध महसूस होती है, तो इसीलिए इसका अश्वगंधा नाम पड़ा। दूसरा, इसका एक इसलिए अश्वगंधा नाम पड़ा कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से घोड़े को, वराह को या अश्व को सेक्सुअली फर्टाइल रोग कहा गया है, कामोद्दीपक कहा गया है और यह कहा गया है कि उसमें उत्तेजना मैक्सिमम होती है, मैथुन शक्ति घोड़े के समान होती है। तो ऐसी अवस्था में चूंकि यह औषधि नवयुवकों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है, यहां तक कि वृद्धावस्था में भी जिन लोगों को सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होती है और उनके निरंतर सेवन करने से घोड़े के समान ही वो मैथुन या सेक्स करने में पारंगत हो जाते हैं। इसीलिए इसका नाम अश्वगंधा पड़ा। संपूर्ण भारतवर्ष से लेकर श्रीलंका, भूमध्य सागर के जितने भी देश हैं उन सब में पाई जाती है। भारतवर्ष में भी विशेषकर जो पश्चिम के, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यहां सब तक कि सिंध, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, सभी क्षेत्रों में अश्वगंधा प्रचुर मात्रा में मिलती है। अश्वगंधा के फल गुच्छों में निकलते हैं, पकने पर लाल हो जाते हैं, आवृत रहते हैं, एक पतली झिल्ली से कवर रहते हैं। जब पक जाते हैं तो लाल कलर के हो जाते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, छोटे छोटे मटर के दाने के समान, लेकिन मटर के दाने से छोटा साइज रहता है। इसके जो पुष्प होते हैं वो येलोइश या ग्रीनिश, यानी कि पीत और हरित, हरा और पीला रंग लिए हुए रहते हैं। वो भी एक साथ पत्तियों के कोने से निकलते हैं। लगभग इसका पौधा छुप झाड़ी के रूप में होता है और फैल जाता है और लगभग 1.5 मीटर तक की हाइट हो सकती है। जड़ मूली के समान कोन शेपेड होती है, बाहर से ब्राउन कलर की और अंदर से तोड़ने पर व्हाइट कलर की प्रतीत होती है। लगभग कन्नी उंगली जितनी होती है, कनिष्ठ उंगली इतनी मोटी होती है। अश्वगंधा की विभिन्न प्रकार की वैरायटी मिलती है, जिसमें नागौरी वैरायटी जो होती है वो ही कल्टीवेटेड की जाती है, उसकी खेती भी की जाती है। और जो हम कमर्शियल यूज में करते हैं, जो हम स्वास्थ्य के लिए करते हैं, वो नागौरी करते हैं। ज्यादातर बाजार में जो मिलती है वो नागौरी अश्वगंधा मिलती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अश्वगंधा की प्रचुर मात्रा में खेती होती है। यानी संपूर्ण भारतवर्ष में जितनी भी कल्टीवेटेड अश्वगंधा मिलती है उसका मैक्सिमम पोर्शन, मैक्सिमम परसेंटेज मंदसौर से मिलती है। यह था अश्वगंधा का सामान्य परिचय। अब इसके गुण क्या है? आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से इसमें लघु, स्निग्ध,
गुण होता है। वीर्य इसका उष्ण वीर्य होता है। विपाक इसका मधुर होता है। रस इसका कटु और रस इसका कटु, तिक्त और मधुर होता है। कटु और तिक्त होने के साथ साथ मधुर विपाक होता है तो उसके कारण ही वृश्य होती है। नाकोरी जो अश्वगंधा है उसमें सेक्सुअल पावर बढ़ाने की ज्यादा क्षमता होती है। अब आते हैं इसका विस्तृत किन किन बीमारियों में इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे को एंजाइटी और स्ट्रेस, आधुनिक जीवन शैली से ये दोनों चीजें ऐसे चिपक गई हैं जिस प्रकार हमें शरीर को पानी में जोंक चिपक जाती है। हर व्यक्ति स्ट्रेस और एंजाइटी से गुजर रहा है। नींद नहीं आती, ब्रेन में तरह तरह के नकारात्मक विचार चलते हैं, डिप्रेशन की पोजीशन रहती है। तो ऐसी अवस्था में अश्वगंधा का निरंतर सेवन किया जा सकता है और इसके लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे हृदय के लिए भी ये लाभकारी है। जिन लोगों को पाल्पिटेशन रहता है, हृदय की धड़कन बहुत तीव्र गति से बढ़ती है और यहां तक कि रक्त भार की भी उनका हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो एक तरह से उस ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करती है और जो धड़कन बढ़ी हुई रहती है, पाल्पिटेशन की कंडीशन रहती है, एंजाइटी स्ट्रेस में, उसको भी नियंत्रित करती है। कुछ बच्चों का वजन नहीं बढ़ता, जब उनकी आयु 2 वर्ष 3 वर्ष से लेकर 22-23 वर्ष, शरीर सूखा रहता है, कुछ शरीर को लगता नहीं है, मसल्स टोन बिल्कुल वीक हो जाती है, मांसपेशियां शरीर पर नहीं रहती। तो ऐसे अवस्था में मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, मसल्स टोन को बढ़ाती है और मसल्स मास को भी बढ़ाती है। यानी कि अगर किसी की हड्डियों बिल्कुल हड्डी नुमा शरीर है तो उसको मांसपेशियां, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और भी अन्य जो मांसपेशियों की वांछित आवश्यकता रहती है नवयुवकों को, उसको प्रोवाइड करती है। यानी कि बाल शोष यानी शोषण हो चुका हो शरीर का, सूखा शरीर नजर आता है, तो ऐसी अवस्था में अश्वगंधा का निरंतर सेवन किया जा सकता है। मसल्स की एक बीमारी होती है डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये कहा गया है कि अचिकित्सीय व्याधि है। तो अचिकित्सीय व्याधि होने के बावजूद भी उसमें मांसपेशियां सूख जाती है, विशेषकर कफ मसल्स। हमारी जो पिंडलियों की मसल्स है वो सूख जाती है, मृत्यु पर्यंत तक वो मरीज चल नहीं पाता। तो ऐसे बच्चों की आयु बड़ी क्षीण हो रहती है, उसकी आयु इतनी कम होने को मृत्यु को ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में अश्वगंधा से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि ये उष्णवीर्य होता है तो वात का शमन करता है, क्योंकि ये स्निग्ध होता है तो वात का शमन करता है, चूंकि ये मधुर विपाक का होता है तो वात का शमन करता है। ऐसे में जो वातज विकार हैं 80 प्रकार के, उसमें इपिलेप्सी, अपस्मार्ग, जब झटके लगते हैं, हमको कन्वल्जन होता है, तो ऐसी अवस्था में उसका सेवन कर सकता है। जितने संधिवात हुआ, आर्थराइटिस के जितने प्रारूप हैं, सभी में वेदना को या शूल को कम करता है। यानी कि आपको संधिवात है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो और इसके साथ साथ सर्वाइकल का दर्द है, कमर का दर्द है, तो इनमें भी इसको वेदना शूल को नष्ट करता है। वात सामक होने के कारण हमारे कटिशूल यानी कमर के निचले पोर्शन में श्वेत प्रदर में मासिक स्राव जब ज्यादा हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में महिलाओं को कटिशूल हो जाता है। कटि कहते हैं पेल्विक रीजन को। ऐसी अवस्था में भी अश्वगंधा का निरंतर सेवन करके मां बहनें महिलाएं स्वास्थ्य प्राप्त कर सकती हैं। श्वेत प्रदर महिलाओं के लिए एक बड़ी ही दुष्चिकित्सा है, रोग है। उसकी जितनी चिकित्सा की जाए, बार बार श्वेत प्रदर या ल्यूकोरिया से वो ग्रसित हो ही जाती है। हाइजीन के साथ अगर आप अश्वगंधा का निरंतर सेवन करें तो श्वेत प्रदर में रस आदि धातुओं का क्षय होता है, शरीर से अच्छी धातुएं योनि मार्ग से निकल जाती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, कमर में दर्द होता है। ऐसी अवस्था में अश्वगंधा चूंकि रसायन की तरह भी कार्य करता है, और रसायन उन चीजों को कहा जाता है जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सातों धातुओं को पुष्ट करती है। तो वो आपकी खून की कमी को भी पूरा करेगी, और जितनी रस आदि सातों धातुओं का क्षय हुआ है जो शरीर से निकली है श्वेत प्रदर या ल्यूकोरिया के दौरान, उनकी क्षति को भी कम करेगी, उनके क्षय को भी कम करती है, उनकी पूर्ति करती है शरीर में। बहुत स्त्रियां ऐसी होती हैं जो ये कहती हैं सेक्स के दौरान उनको योनि में शूल होता है या कोई चुभन महसूस होती है, उनके वेजाइनल या जननांग में, वेजाइनल एरिया में पेन होता है, उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। ऐसी अवस्था में किसी और भी प्रकार की स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है। तो अगर वेजाइनल एरिया में उनको सूजन महसूस हो रही है तो उसको अश्वगंधा का सेवन जरूर करना चाहिए। महिलाओं के लिए विशेष औषधि है। बहुत लेडीज ऐसी कहती हैं वो लॉस ऑफ लिबिडो से गुजरती है, यानी उनका सेक्स करने का मन ही नहीं करता।
ऐसी अवस्था में भी अश्वगंधा का निरंतर सेवन करके वो अपने हार्मोनल हार्मोनल डिसबैलेंस को बैलेंस कर कर इक्विलिब्रियम में निर्धारित कर सकती हैं, सम्यक अवस्था निर्धारित कर सकती है और उनकी सेक्स की इच्छा जो होती है वो प्रबल होती जाती है। इसके साथ साथ बाजी कारण होने के कारण, कामोद्दीपक होने के कारण ये महिलाओं में उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि पुरुषों में। यानी कि महिलाओं का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को उसी तरह क्रियान्वित करती है, उसी तरह सक्रिय करती है जिस तरह पुरुषों में एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन या मेल हार्मोन को। अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम आता है तो अगर आप पुरुष हैं, आपकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन नाम से रोग हो जाता है, यानी कि आपके लिंग में तनाव नहीं रहता, सेक्स करने की इच्छा मर जाती है, आप अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी के समीप जाने से डरते हैं, एक तरह का फोबिया क्रिएट हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में एंजाइटी को दूर करने के साथ साथ ये सेक्सुअल लाइफ को इंप्रूव करता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी दूर करता है। अगर आप सतत इसका सेवन करें 1.5 से 2 महीना तो आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि लिंग में तनाव ना होने की समस्या से निजात पाया जा सकता है। आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसी अवस्था में उसको याद नहीं रहता, चीजें आप भूल जाते हैं, यहाँ तक कि वृद्धावस्था में डिमेंशिया नाम से रोग हो जाता है, यानी कि याददाश्त शक्ति आपकी धीरे धीरे समय के साथ गिर जाती है। होता ये ऑन एन एवरेज अगर एज फैक्टर के साथ है तो नॉर्मल ही होता है, लेकिन कुछ लोगों में साइजोफ्रेनिया कंडीशन आ जाती है, एंजाइटी आ जाती है, इसके साथ साथ और भी मानसिक विकार हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल विकार हो जाते हैं, मेमोरी तो डाउन हो ही रही है। ऐसी अवस्था में भी अल्जाइमर डिसीज के साथ ऐसा होता है, पार्किंसन में इसका बहुत अच्छा रोल है, जहां वात विकार होता है, हाथ और गर्दन के मूवमेंट करने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं और गर्दन कांपने लगती है। तो पार्किंसन हो, अल्जाइमर डिसीज हो, इपिलेप्सी हो, साइकोलॉजिकल डिसीज हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, इतनी बीमारियों में ये कार्य कर सकती है, इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दिन प्रतिदिन हमारा खान पान भी दूषित हो रहा है, जो भी हम खाते हैं पैक्ड खाना खाते हैं, केमिकल बेस्ड खाते हैं, सब्जियां भी केमिकल बेस्ड आ गई हैं, उन पर केमिकल कोटिंग होती है, फलों में भी केमिकल कोटिंग होती है। ऐसी अवस्था में भी हमारी इम्यूनिटी क्षति होती है, इम्यूनिटी का नाश होता है और हम दिन प्रतिदिन बीमार होते रहते हैं। ऐसी अवस्था में भी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से अश्वगंधा लाभप्रद है। कुछ स्टडीज तो ये भी कहते हैं कि अश्वगंधा एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि कैंसर से लड़ने के लिए अश्वगंधा का, जिन लोगों को कैंसर डायग्नोस हो चुका हो वो निरंतर अश्वगंधा का सेवन करते रहे, ज्यादा लाभप्रद है। ब्रांगणीय होने के साथ साथ बल्य है, यानी कि नवयुवक जो जिम जाते हैं, जिनको बल की आवश्यकता रहती है, वृद्धावस्था में बल की आवश्यकता रहती है, बूढ़े जब हम हो जाते हैं, हमारे ब्रंगण क्या होता है, ब्रंगण उन औषधियों को कहते हैं जो हमारे मांस को बढ़ाती हैं, हमारे आकार को बढ़ाती है। जिन स्त्रियों के ब्रेस्ट छोटे रहते हैं, जिन स्त्रियों लड़कियों के ब्रेस्ट छोटे रहते हैं तो ब्रंगण होने से अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। जिन लड़कों के या नवयुवकों की बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स मांस जो है कम होता है तो उनको सेवन करना चाहिए ब्रंगणीय होने के कारण। व्रंगणीय होने के कारण डायबिटीज में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि डायबिटीज में भी या मधुमेह जिन लोगों को होता है उन लोगों को क्षति हो जाती है, यानी कि उनकी मांस धातुएं भी या जो सप्त धातुएं हैं धीरे धीरे क्षय होकर शरीर से निकल जाती है। तो ऐसी अवस्था में मधुमेह के पेशेंट को, डायबिटीज के पेशेंट को भी अश्वगंधा का निरंतर सेवन करना चाहिए। कुछ रिसर्च ऐसी भी आई है कि ये कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी कम करता है। तो अगर आपका ट्राइग्लिसराइड या एलडीएल, लो डेंसिटी फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप निरंतर अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा के इतने लाभ बताने के साथ साथ अश्वगंधा का प्रयोग कैसे किया जाए ये भी जानना जरूरी है। सामान्यतः इसका पाउडर बाजार में मिलता है, अलग अलग कंपनी की अलग अलग क्वालिटी होती है, जो बेस्ट क्वालिटी होती है और नागौरी अश्वगंधा होती है या मंदसौर जिले का अश्वगंधा श्रेष्ठ कहा जाता है। अफगानिस्तान का श्रेष्ठ माना जाता है, बलूचिस्तान का भी श्रेष्ठ माना जाता है। ज्यादातर शुष्क प्रदेश जहां होंगे वहां का अश्वगंधा ज्यादा श्रेष्ठ माना जाएगा। पाउडर के फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए इसको दूध में पाउडर को उबाल कर आप इसका दूध का सेवन कर सकते हैं। साथ में आप इसमें घी और मिश्री और ऐड कर लें उबालते समय, तो निश्चित रूप से उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सेक्सुअल पावर से लेकर साइकोलॉजिकल और मेंटल डिसऑर्डर तक, हमारे धड़कन से लेकर हमारे रक्त भार तक सभी चीजों को नियंत्रित करता है।
अश्वगंधा को विंटर चेरी भी कहते हैं। इतनी उत्तम औषधि और आपके निकट में भी प्लॉट में या शुष्क प्रदेश में जहां पर सूखा पड़ा हुआ हो वहां इसके पौधे मिल जाते हैं। अश्वगंधा के बारे में और भी जानकारी समय समय पर जो आएगी मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जरूर देता रहूंगा। अश्वगंधा का निरंतर सेवन कराइए। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका जेंडर क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी आयु क्या है। किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट अश्वगंधा के सेवन से अब तक दर्शित नहीं हुआ है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि अश्वगंधा का सेवन करते हुए आयुर्वेद चिकित्सक जो प्रशिक्षित हो, आयुर्वेद आचार्य हो, वैद्य श्रेणी का हो, उसके संपर्क में रहकर ही अश्वगंधा का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। अश्वगंधा का सेवन कीजिए। ये एक तरह से रिलैक्सेंट का काम करता है, नींद आती है, माइंड फ्रेश रहता है और आपको अच्छा फील होता है। हमारे शरीर में नेगेटिव और पॉजिटिव दो प्रकार के हार्मोन होते हैं, दो प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। ये पॉजिटिव एक्टिविटीज को इंक्रीज करता है, नेगेटिव एक्टिविटीज को डिप्रेस्ड करता है या डाउन करता है। अगर स्वस्थ रहना है, आप बूढ़े हो, नवयुवक हो, बच्चे हो, महिला हो, स्त्री हो या लड़की हो, इसकी वृद्धावस्था से गुजरती हुई महिला हो, सभी को इसकी आवश्यकता पड़ती है। शरीर में ताकत, शरीर में इम्यूनिटी, सेक्सुअल स्टेमिना को भी बढ़ाती है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो ऐसी अवस्था में अश्वगंधा का निरंतर सेवन करें। जो कैंसर के पेशेंट है, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, वो निरंतर अश्वगंधा का सेवन करें, उनके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण औषधि है। तो ऐसी अवस्था में निकट रूपी आयुर्वेद से जुड़े हुए चिकित्सक से संपर्क करके उसकी देखरेख में अश्वगंधा के अपने शरीर और प्रकृति के अनुसार निर्धारित डोज को ही लें तो ज्यादा बेहतर है। पित्त प्रकृति वाले इसको ना लें, जिनको गर्मी बर्दाश्त होती है, जिनको एसिडिटी ज्यादा रहती है, ऐसे लोग ना लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये वात और कफ दोषों का शमन करती है। मधुर विपाक होने के कारण वृश्य होती है, यानी कि पुरुषों के लिए, और स्त्रियों के लिए सेक्सुअली बूस्टअप करती है उनको। उष्णवीर्य होने के साथ साथ वेदना और जितने प्रकार के शूल है, जितने प्रकार के दर्द है, सभी में लाभप्रद है, चाहे वो गठिया का हो, चाहे वो नसों का दर्द हो। श्वेत प्रदर्भ में रसायन होने के कारण बहुत ज्यादा लाभप्रद है, क्योंकि शरीर से रसायन होने के कारण डायबिटीज और श्वेत प्रदर्भ में रस आदि धातुओं का क्षय होता है, शरीर से निकलती है। कफ सामक होने के कारण शोथ को हरती है, यानी कि हमारी शरीर में स्वेलिंग अगर कहीं होती है, इन्फ्लेमेशन अगर कहीं होती है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी अश्वगंधा में होती है। अश्वगंधा पर इतना विस्तृत जानकारी देने के बावजूद अगर आप अश्वगंधा का सेवन नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं आप आयुर्वेद से या आप अपने स्वास्थ्य से या शरीर से मोह करते ही नहीं है। तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, और चैनल की बातें, मेरी वीडियो में जो अच्छी बातें हैं उनको कैप्चर करिए, बुरी चीज़ों को इग्नोर करिए। कोशिश यही रहती है मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज आपको दे चुकूँ। वीडियो अगर अंततोगत्ता आपको अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे गुजारिश है वीडियो को और जगह भी शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगती है। जुड़े रहिए वैद्य साकेत कुमार। धन्यवाद।